बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना पार्थ के लिए आसान हो गया। यहां दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपने जिंदगी में शामिल करके आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। 1. खुद का निर्माण। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हर इंसान के मन में अच्छे और बुरे विचार दोनों ही रहते हैं, और इंसान खुद को वही बनाता है जिस विचार को वो ज्यादा पनपने देता है। कैसे सपने हैं आपके? क्या सुख सुविधा चाहते हैं आप? क्या लक्ष्य है आपका? कैसे हालात में हैं आप? ये सब कोई और नहीं, आपके विचार ही आपके लिए बनाए हैं। विचार ही मन को दिशा देता, और मन जीवन को अपने विचारों पर नजर रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखें, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नजर रखिए, क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर नजर रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। क्या ऐसा हुआ है कभी कि हम करेले का बीज लगाएं और उससे आम का फल मिला हो? नहीं ना। उसी तरह जैसे विचार आप रखते हो, उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो। विचार एक बीज की तरह है, और उससे किया गया काम हमारा चरित्र बनाता है। गलत विचार गलत काम करवा है, और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते। अच्छी सोच हमें अच्छा काम करवाता है, जिससे फिर अपने जीवन में खुशी और सफलता को आकर्षित करते हैं। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। अगर इंसान के मन में गलत विचार है तो उसके पास दुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पवित्र विचार हैं तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा ऐसे करती है जैसे धूप में परछाई। मन में गलत विचार को बार बार लाने से उसके काम भी गलत होने लगते हैं, और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर इंसान मन को अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसीलिए कहा जाता, इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का खुद ही जिम्मेदार। और कड़ीडीडीशी मेहनत और खदानों की गहरी खुदाई से जैसे सोना और हीरा पाए जाते हैं, उसी तरह इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों पर नजर रखें, उन्हें अपनी समझ और सूझबूझ से नियंत्रित करें, तो वो खुद में अच्छे बदलाव ला सकता है। खुद की गहन अध्ययन से हम अपने विचार में सुधार ला सकते हैं और अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थिति को बनाते हैं। हमें वही मिलता है जो हम हैं। ये सबके लिए लागू है, चाहे वो अपनी परिस्थिति से खुश हैं या अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट हैं। प्रकृति हमें वही देती जो हम हैं। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों को नहीं देखते कि वो जहां हैं वहां कैसे आए और कैसे उस हालात को सुधारा जाए। जैसे कि एक इंसान कम आमदनी से परेशान है, पर वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, न वो खुद को काम में बेहतर बनाना चाहता है, तो इसका अंजाम होगा कि वो हमेशा गरीब रहेगा। उसी तरह एक बहुत ही अमीर आदमी है, पर वो बहुत बीमार रहता है। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, पर वो अपने खाने के प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। चाहे उसका पेट भरा हो, फिर भी वो खाता जाता है। जो उसके लिए अच्छा नहीं, वो खाना भी वो खाता है। इसका परिणाम क्या होगा? वो हमेशा बीमार ही रहेगा। इंसान अपनी भाग्य खुद बनाता है। जो सुधार लाने हैं उसे ना करके किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने हालात को देखें और सोचें कि इसकी वजह क्या है, और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लें। जैसे विचार हम रखते हैं, उसी तरह के कर्म हम करते हैं, और उसी से हमारी परिस्थिति बनती है। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे, वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया देगा।
नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़े देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हो तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारी दूर रहती है और ये आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दियाच दीजिए, क्योंकि ये सब विचार से ही चेहरे की रौनक चली जाती है और आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नकारात्मक विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल डालिए, जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी उनके चेहरे पर अलग ही नूर होता है, क्योंकि उनका नजरिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और खुश रहते हैं। पर कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े और खराब दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध आदि विचारों से भरे होते हैं। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छी विचारों से पोषित कीजिए, जिससे फिर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा पाएंगे। 2. स्वयं का आकलन करना। हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है। वैसे तो सफलता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, पर आमतौर पर जीवन में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति ही सफलता कहलाती है। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में शांति, रहने के लिए एक अच्छा घर, चलाने के लिए एक बढ़िया कार, परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए पर्याप्त समय और खर्च करने के लिए पर्याप्त धन होने को ही सफलता समझा जाता है। शायद हम में से हर एक की यह इच्छा होती है। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है, जहां लोगों ने अपने महत्व को जाना और अपने भीतर छुपी प्रतिभा को पहचाना और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सफलता को हासिल किया। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि जीवन का आनंद स्वयं को जानने में है। स्वयं का निरीक्षण करना, अपनी प्रतिभा का पता लगाना और अपनी उस विशेष प्रतिभा का निरंतर विकास करना, वास्तव में यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तभी सही मायने में हम सफल हो पाएंगे। प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग बनाया है। सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और सभी के अंदर एक विशेष गुण होता है। अपने अंदर की विशेष योग्यता को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम यह जानें कि आखिर ये विशेष गुण या प्रतिभा क्या होती है। कोई ऐसा कार्य जो आप दूसरों की अपेक्षा अधिक निपुणता से करते हैं, यानी कि आपका टैलेंट। कोई भी ऐसा काम जो आप पूरी लगन और मेहनत के साथ करते हैं, जिसे करने में आप कभी थकते नहीं और इसका भरपूर आनंद उठाते हैं, जो आपको और आपके आसपास के लोगों को उत्साहित करता है, जिसे आप कुशलता के साथ करना चाहते हैं और आपको उसमें सुधार की भरपूर संभावनाएं दिखाई देती हैं। यही आपकी विशेषता है। जिंदगी का भरपूर आनंद लेने के लिए जरूरी है कि अपने जुनून को पहचानना और ध्यान केंद्रित कर उस जुनून को जीना। अलग शब्दों में कहा जाए तो जिंदगी में परमानंद के लिए जोश और उत्साह के साथ साथ एक दिशा भी आवश्यक है। गणितज्ञ टेरेंस ताओ मिसाल है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने महत्व को बहुत जल्द पहचाना और पूरे जोश के साथ उसी दिशा में चलता रहा। टेरेंस जब 2 साल का था तो उसने टेलीविजन पर सेसमी स्ट्रीट कार्टून देखकर अंग्रेजी पढ़ना सीखा। 3 साल की उम्र में वो गणित के समीकरण के सवाल सुलझा रहा था। 9 साल की उम्र में उसने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 16 साल में गणित में मास्टर्स डिग्री कर ली। 21 साल में गणित में पीएचडी की उपाधि पाई और 24 साल की उम्र में अमेरिका के यूसीएलए विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर बन गए। यही नहीं, 30 साल की उम्र में उसे फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया, जो कि गणित में नोबेल पुरस्कार के समान है। जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि उसे खुशी से जिया जाए और जीवन भरपूर आनंद उठाया जाए,
तो फिर जो आपका पैशन है उसे अपना प्रोफेशन बनाइए। शुरुआती दौर में शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ीडीएच सकता है, पर यकीन मानिए कि अतत आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा। इसलिए अपने महत्व को समझकर समाज और करियर बनाने की दिशा में कार्य करें। निश्चित ही सफलता के पायदान पर आप होंगे। विद्यार्थी को कभी किसी से कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह क्या है, क्या कर सकता है, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है तो हम सफलता के शीर्ष शिखर को छूने में देरी नहीं लगती है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 बॉट मन पर नियंत्रण। अक्सर कहा जाता है कि मन पर किसी का भी काबू नहीं है। बड़े बड़े आर्षि मुनि भी मन पर काबू नहीं पा सके, और जो भी मन पर काबू पा लिया उसने परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। आइए आपको बताते हैं कि मन पर नियंत्रण होना क्या आवश्यक है। यदि एक क्षण भी मन इंद्रियों पर नियंत्रण को छोड़ देता है तो उसी समय यम नियम का भंग हो जाता है और विनाशकारी कार्य कर लेता है। ऐसे ही जब व्यक्ति ईश्वर से संबंध तोड़ लेता है तो उसी समय प्रकृति से जुड़ जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त होता है। जैसे चालक गाड़ी की गति से अधिक गति अपने मन में रखता है तभी गाड़ी को नियंत्रण कर पाता है, ऐसे ही अत्यधिक वेगवान वस्ती मन को चलाने, नियंत्रण में रखने के लिए आत्मा को उससे अधिक शीघ्रातिशीघ्र इच्छाएं, योजनाएं बनाने, बदलने में समर्थ होना पड़ेगा, अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मन, इंद्रियां तो जड़ है। अक्सर हम देखते हैं कि हंसी मजाक करते समय व्यक्ति को बाह्य वृत्ति के रूप में व्यर्थ और अनावश्यक विचार चिंतन करना पड़ता है ताकि सामने वालों का अधिकाधिक मनोरंजन हो सके। इस स्थिति में मन की चंचल अवस्था होती है। मन को जड़ मानने और इच्छानुसार चलाने के अभ्यास क्रम में पहले शरीर को स्थिर रखना चाहिए। इसके लिए जिस अंग में लगे कि प्रतिकूलता सी है उसे बलपूर्वक न हिलाना, वहां से ईचा को हटा लेना चाहिए। ऐसे ही सारे शरीर को स्थिर करना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चौथा, क्रोध पर काबू रखें। व्यक्ति का आचरण उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हमें किसी भी मनोदशा में क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से हम दूसरों के साथ साथ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध के आवेश क्षणिक पल में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। आज हम क्रोध को काबू में रखने को लेकर एक कहानी का वर्णन करेंगे जिसका नाम बाड़े की कील है। एक नगर में मोहनदास सेठ रहता था जो अपने लड़के से बहुत प्यार करता था, लेकिन सेठ का लड़का बहुत गुस्सैल था। छोटी सी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था। हर दिन उसकी लड़ाई किसी न किसी से होता रहती थी। सेठ अपने बेटे की इस आदत से परेशान हो चुका था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया। थैला देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालकर बाड़े में ठोक देना। पहले दिन सेठ के लड़के को 50 बार गुस्सा आया था। उसने बाड़े में उतने कीलें ठोंक दी, लेकिन धीरे धीरे बाड़े में कीलों को ठोंकने की संख्या घटने लगी थी। लड़के को लगा कि कील ठोंकने में मेहनत क्यों किया जाए, बल्कि उससे अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। लड़का कुछ ही दिनों में पूरी तरह से शांत रहने लगा था। जब मोहनदास को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि अब जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा करना शुरू किया और काफी दिन बाद वह दिन भी आया
जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी। लड़के ने अपने पिता को खुशी से इस बात को बताया। तब मोहनदास उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास लेकर गए। उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या इन छेदों को देख पा रहे हो? लड़के को पिताजी ने समझाया कि अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। 5 स्पष्ट नजरिया। गांव में शराबी के 2 लड़ीज के थे। जब दोनों लड़के बड़े हुए तो बड़ा भाई तो शराबी हो गया, जबकि छोटा भाई पढ़ लिख कर समाज का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दोनों भाइयों को देखकर लोग आश्चर्य करते थे कि एक भाई बेकार है, शराबी पीते रहता है, लेकिन दूसरा भाई इतना समझदार और सफल इंसान कैसा बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि तुम दिन भर शराब पीते हो, लोगों से बिना वजन झगड़ा करते हो, इसकी वजह क्या है? तुम ऐसे किस वजह से बन गए? शराबी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आज मैं जो भी कुछ हूं उसके जिम्मेदार मेरे पिता हैं। वे हमेशा शराब पीते रहते थे, घर में झगड़ा करते थे। उन्हें देखकर मैं भी उनके जैसा ही हो गया हूं। वे लोग छोटे भाई के पास पहुंचे। लोगों ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई तो शराबी है, वह कुछ काम भी नहीं करता है, लेकिन तुम एक सफल और प्रसिद्ध इंसान बन गए हो, इसकी वजह क्या है? सफल व्यक्ति ने कहा कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसकी वजह मेरे पिता हैं। ये बात सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई कि दोनों लड़कों के अच्छे बुरे हालात के लिए इनके पिता ही जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। लोग छोटे भाई से ही ये प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे बड़े भाई ने पिता की बुरी आदतों को अपना लिया, लेकिन मैंने शुरू से ही ये सोच लिया था कि मुझे पिता की तरह शराबी नहीं बनना है। मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसीलिए मैंने खूब पढ़ाई की और आज मैं एक सफल व्यक्ति हूं। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।